नमस्कार। मैं दिलीप सुरोसर, राष्ट्रीय शासन IAS एकेडमी में आप सभी यूपीएससी स्टूडेंट का, पीएससी स्टूडेंट का, सीएससी स्टूडेंट का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। एवं आज हम नए चैप्टर देखने जा रहे हैं जो काफी मात्रा में आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मैं मानता हूं। जिसका नाम है, जैसा कि हमने इसके पूर्व एपिसोड में देखा था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 15 अगस्त। यहाँ पे ब्रिटिशों द्वारा किए गए सभी नियम, विधिनियम, उपनियम, अमेंडमेंट सभी समाप्त हो चुके हैं और यहाँ से शुरुआत होती है स्वतंत्र भारत के बनाए हुए खुद के नियमावली की। तो जरा देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, हम आजाद हो गए। लेकिन आफ्टर आजादी के बाद इस देश को किस ढंग से चलाना होगा, किस तरह से चलाना होगा, एवं ऐसी कौन सी हमें व्यवस्था प्राप्त करनी होगी जो राज्य की व्यवस्था चले, सुदृढ़ रूप से चले, लोगों के कल्याणकारी एवं चले एवं देश का हमेशा के लिए बरकरार स्वतंत्रता रखने के लिए चले। इसके मायने रखते हुए देश के आला नेताओं ने बैठक करके बहुत सारी गुफ्तगू हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई एवं आजादी पूर्व भारत में भी कुछ नेताओं के द्वारा लगभग 1934 में मांग उठाई गई थी कि भारत में संविधान सभा का निर्माण हो, ताकि आजादी पाने के बाद देश को चलाने के लिए संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए। ये सबसे बड़ी बात थी आजादी पाने की पूर्व की। आजादी पाने के लिए सभी कार्यरत थे एवं उनमें से कुछ आला नेताओं ये भी थे कि भविष्य के दृष्टिकोण से, भविष्य के प्रशासन के दृष्टिकोण से, शासन के दृष्टिकोण से कुछ बातें हो, कुछ वार्तालापें हो के ऊपर में 1934 में एम रॉय द्वारा संविधान सभा का निर्माण हो, इसके लिए पहली बार आवाज उठाई गई। एम रॉय जो कि वामपंथी दलों के नेता थे, एक समाज हितकारी, देश के प्रमुख नेताओं के कतार में से एक नेता थे। अब इसके बाद देखते हैं हम 1934 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा लिया एवं आधिकारिक तौर पर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मांग उठाए गए कि संविधान बनाने हेतु भारत में संविधान सभा का गठन हो। ये बातें चलती रही। इसके 3 साल के बाद बतौर लीडर ऑफ द कांग्रेस मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात को और दोहराया एवं उसके आगे की बात को भी दोहराया। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा को चुन लिया जाए या निर्वाचन हो जाए, यह भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के सदस्य हो, अपितु किसी बाहरी शक्ति का इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप ना हो। डायरेक्ट तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ओर से
इस मांग को रखा गया था। अंततः ब्रिटिश पार्लियामेंट्री बोर्ड ने एवं उस समय के वायसराय एवं राज्य सचिव के द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्रिमंडल तक ये बात पहुंच गई, वहां के ताज तक ये बात पहुंच गई तथा 1940 में, ठीक 2 साल के बाद और इसके बाद 1940 में इस योजना को अगस्त के माह में चर्चा कराई गई। इसे ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जो संविधान सभा निर्माण के संदर्भ में 1942 में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री बोर्ड और ब्रिटिश प्रशासन की ओर से ब्रिटेन गवर्नमेंट के 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री भारत में संविधान बनाने का कच्चा मसौदा एवं प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसे क्रिप्स योजना के तहत माना गया है। क्रिप्स योजना, स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये योजना के प्रमुख थे एवं उनके साथ में एक कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर भी साथ में आए थे, जिन्होंने भारतीय प्रदेश के जनताओं एवं नेताओं को वो कच्चा मसौदा जो कि संविधान बनाने के संदर्भ में था, वो यहाँ पे लाने के बाद कांग्रेस आए एवं मुस्लिम लीग के आला नेताओं को दिखाया। उसके ऊपर कांग्रेस के साथ भी काफी मात्रा में वार्तालाप हुई। दूसरी ओर मुस्लिम लीग के सदस्यों के साथ भी काफी मात्रा में वार्तालाप हुई। उस क्रिप्स योजना का जो कच्चा मसौदा, उसके बारे में जो भारतीय संविधान बनाने हेतु संविधान सभा का निर्माण एवं कच्चा मसौदा, इसके संदर्भ में तीनों पक्ष में बातचीत हुई, वार्तालाप हुई। अंततः इस योजना को, क्रिप्स योजना के संविधान निर्माण के कच्चे मसौदे को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग के आला नेताओं ने इस योजनाओं को अस्वीकार किया एवं इस देश के 2 स्वायत्त हिस्सों में विभाजन हो एवं 2 स्वायत्त देश का संप्रभु स्वतंत्रता के तौर पर निर्माण हो, इस विषय वस्तु की मांग मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स योजनाओं के सामने 1942 को रखवा दी गई। ये था संविधान सभाओं का निर्माण एवं संविधान सभाओं के द्वारा निर्माण कर संविधान सभाओं के गठन का पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। आज के लिए मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप सभी स्टूडेंट दिलो दिमाग से, ख्याल से संविधान सभा का गठन, निर्माण वास्तविकता तौर पर शुरू होना, ये 3 विभागों में बंटवाया गया है और इस चैप्टर पे विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा, जो कि आजादी प्राप्त होने के बाद इस भारत देश को संविधान सभा द्वारा अपना संविधान बनाने का हक मिलने जा रहा है, जिनके द्वारा आजादी प्राप्त होने के बाद भारत देश को चलना होगा, प्रशासकीय यंत्रणा को चलना होगा, शासकीय विधायिका को चलना होगा, लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक संभलना होगा एवं देश को, कंट्री को डेवलप करना होगा। इस सभी चीजों के लिए आज खुशहाली की ये बात हो रही है कि हम कुछ ही दिन के बाद भारत की जनता
47 के बाद यानी लगभग 1946 के जुलाई अगस्त में संविधान सभा का चुनाव हेतु प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। आज के चैप्टर में मैं इतना ही कहना उचित समझता हूं। यह आशा करता हूं कि मेरे अल्फाज कुछ विधान आप सही मायने में समझ रहे होंगे तथा परीक्षाओं में ज्यादातर प्राप्तांक प्राप्त करने हेतु एवं जनरल नॉलेज बढ़ाने हेतु इस राज्य शासन की ओर से आपके ओर प्रस्तुत किए जा रही प्रस्तुति आपको उचित मात्रा में पसंद आ रही होगी, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूं। और आज के लिए इतने समय में समाप्त करता हूं तथा रिक्वेस्टली आप सभी दर्शकों को विद्यार्थियों को कहता हूं, कृपया राष्ट्रीय शासन IAS एकेडमी आप सभी के सहयोग का अपेक्षा रखता है। कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं कमेंट भी जरूर कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम देखेंगे संविधान सभा का गठन। इस विषय पे हम विस्तृत चर्चा एवं पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।